कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर, ये आखिरी वायदा का नंबर है। 4 वायदा के नंबर्स पर रिएक्ट करना है आज हमको। ठीक है, आय 6.5% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 11.5% बढ़ा, मतलब मार्जिन इंप्रूव हुए, एक्सपैंड हुए। 90 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन और मुनाफा 13.5% बढ़ा है। वॉल्यूम्स अच्छे आए, 11-11.5% वॉल्यूम्स बढ़े, उसके सामने आय 6.5% बढ़ी। इसका मतलब रियलाइजेशन थोड़े से पेन में थे, तो मिले जुले नंबर इसलिए कह रहा हूं। अदरवाइज एक्सपेंशन है मार्जिन वगैरह में, हाईलाइट वॉल्यूम ड्रिवन ये पूरा मोमेंटम। सेठ साहब, लेकिन चार्ट्स पे कैसा है ये कंटेनर कॉर्पोरेशन? जी आशीष जी, चार्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने स्टॉक में एक शार्प मूव देखा था, उसके बाद एक पुल बैक आया 10 और 20 डेमा के आसपास, और वापस स्टॉक एक पुल बैक मोड में है। अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अराउंड 1010 1020 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इसका। वहां पे स्टॉक मिले तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहता है। 990 का इन दैट के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर में मुझे लगता है 1060 1070 के टारगेट्स पॉसिबल है, बट बाय ऑन डिप्स विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डिप्स बेहतर स्ट्रैटेजी है। सावंत साहब, वेदांता देखिएगा। अच्छा, वेदांता और अदानी पोर्ट दोनों देख डालिए ताकि समय थोड़ा सा अपन मैनेज कर पाए। वेदांता कल बोर्ड मीट का आउटकम आया, 11 रुपए पर शेयर का बढ़िया डिविडेंड डोल आउट हो रहा है। 8,500 करोड़ रुपए कह रहे हैं वाया इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज हम रेज करेंगे। और तीसरा, वेदांता कॉपर इंटरनेशनल एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, जिसकी 125 KTPA कैपेसिटी होगी। खबरें अच्छी हैं। अदानी पोर्ट्स के लिए लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ा गई खबर। ये कह रहा है नॉर्वे कि हम अदानी पोर्ट्स को अपने गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल से एथिकल कंसर्न्स के चलते एक्सक्लूड कर रहे हैं। और है बड़ा गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, लार्ज स्टेट में आपको हमेशा नाम नजर आता है, क्योंकि दुनिया भर के लार्ज फंड्स में से एक है। दुनिया भर की इक्विटी का 1.5% इकलौता फंड ओन करता है। और ये कह रहा है हम एथिकल कंसर्न्स के चलते अदानी पोर्ट, और रीजन उन्होंने दिए हुए हैं, तो इसलिए एक्सक्लूड कर रहे हैं। इनमें से किसी में ट्रेड दिख रहा है क्या? वेदांता कल जाते जाते वैसी तेजी में था, कल जाते जाते और तेजी दिखा गया। अदानी के लिए थोड़ी सी खबर तो निगेटिव ही है, सेंटिमेंट निगेटिव तो है ही है। तो आशीष जी, अगर वेदांता की बात करें, ये क्लियर कट ब्रेकआउट और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे एक डिप आनी चाहिए। जो कल की क्लोजिंग थी वो करीबन 433 432 के आसपास थी। ये स्टॉक अगर 422 424 के आसपास मिले, एक अच्छे लेवल पे बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगेंगे 415 415। वहां से आप एक नेक्स्ट टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 450 55 का। जहां तक अडानी पोर्ट्स की बात है, तो यहाँ कल जो हाई बना हुआ है वो एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अहम रेजिस्टेंस को ये टकरा है, और मुझे लग रहा है ये करीबन 1365। जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड नहीं करूंगा। और जिनके पास पोजीशन हो वो 1320 1320 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। अगर ये ब्रेक हो तो एक बार आपको बाहर आना होगा। थोड़ा सा वॉच आउट करिए। दोनों स्टॉक्स इंटरेस्टिंग, लेकिन दोनों में ब्यूटीफुली सावंत साहब ने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं। अच्छा, आज इलेक्शन सिलेक्शन में सन्नी जी हैं, इनसे जानेंगे कुछ बढ़िया सा एक फंडामेंटल तड़का। और आज मानस से रिक्वेस्ट करी थी कि आप पोजिशनली कुछ बताओ कहाँ पे दाव लगाना चाहिए। पहले आज के अब गुड बैड अगली की तरफ पढ़ते हैं। क्विकली रन थ्रू करता हूं, पहले अच्छे नंबर्स बताता हूं। और सतपुते साहब एक काम करिएगा, त्रिवेणी टरबाइन आप प्लीज देख के रखिएगा। एंड्योरेंस के अच्छे नंबर्स हैं। आय 20% बढ़ी, इबिटा में 36.5% का उछाल, यानी कि मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करे। आय बढ़ी, मार्जिन भी बढ़िया एक्सपेंशन है, दिख अच्छे रहे। त्रिवेणी टरबाइन ऐसे ही अच्छे नंबर्स हैं। आय में 24% का जंप, इबिटा 35% इंप्रूव हुआ, और मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट परकुलेट हुआ। मुनाफा 36% बढ़ गया। ऐसी डिसेंट नंबर्स हैं सनसेरा इंजीनियरिंग के। 20.5% आय बढ़ी, मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, 35 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 86 करोड़ रुपए। ये अच्छे नंबर्स थे कैश के। सत्य साहब, त्रिवेणी टरबाइन्स। आशीष जी, बेहतरीन चार्ट है एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। इनफैक्ट अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो लगता है कि अगर आज ये 606 606 इस नंबर के ऊपर, इस लेवल के ऊपर खुलता है, फिर मुझे लगता है एक बड़ा ब्रेकआउट की मुहर इस पे लगेगी, जिसका टारगेट कम से कम मुझे लगता है 635 से 640 का होगा इनिशियली, एंड प्रोबेबली पोजिशनली मुझे लगता है कि 680 टू 700 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा 606। इस लेवल को वॉच करें। इस लेवल के ऊपर अगर खुलता है तो इट्स अ क्लियर बाय। स्टॉप लॉस होगा
10 पॉइंट्स का, सो योर स्टॉप लॉस विल बी एट 595. तो 6 जरा कीनली वॉच आउट करिएगा. मिक्स नंबर्स है, उस पर किसी पे नहीं जाता हूं. इसके बाद वीक लेकर आऊंगा तो बातचीत कर लेंगे एक्सपर्ट से. मिले जुले नंबर्स किस किस के हैं? एक वो पेंट कंपनी एक्सो नोबेल, आय 2-2.5% बढ़ी, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, डिसेंट से हैं. डीसीएक्स सिस्टम मिक्स्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आय तो 46% बढ़ी, पर उसके सामने मार्जिन 390 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए. केन्स टेक्नोलॉजीज के भी मिले जुले रखता हूं क्योंकि आय में बहुत गजब का 75% का जंप है, पर यह भी मैनेज मार्जिन को नहीं कर पाए. हालांकि डीसीएक्स जैसा पेन नहीं है मार्जिन के फ्रंट पे, 130 बेसिस पॉइंट मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन है. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसे अपन किम्स भी कहते हैं, मिले जुले हैं. आय 10% बढ़ी, पर मार्जिन 320 बेसिस पॉइंट्स गिरे. ये फार्मा हेल्थ केयर में लोग क्यू ऑन क्यू भी देख ले सकते हैं, तो मैं क्यू ऑन क्यू मार्जिन जरूर 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, पर मैं मिक्स रखता हूं. ऐसे ही पोकरना नाम की कंपनी मिक्स्ड है. आय फ्लैट थी, पर मार्जिन में 590 बेसिस पॉइंट, यानी कि कह लीजिए 6% का इंप्रूवमेंट, पर आय फ्लैट रही, इसीलिए मिक्स रखा. नहीं तो इंटरनल्स इसके अच्छे थे. अब आइए कुछ वीक नंबर्स पे, और उस पे जेके पेपर. गाबा सर आप रेडी रखना, आ रहा हूं मैं आपके पास. 3 वीक नंबर्स बताता हूं आपको. जेके पेपर की आय फ्लैट थी, उसके सामने मार्जिन 730 बेसिस पॉइंट्स उड़ गए. रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, आय फ्लैट थी, उसके सामने मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट्स गए. फ्लैट मतलब 0.2% का आय में डिक्लाइन था, इसलिए मैंने कहा फ्लैट, और इसके सामने मार्जिन कितने चैलेंजिंग हो गए. ऐसे ही प्रिंस पाइप्स नाम की कंपनी, आय 3.25% गिरी और मार्जिन 690 बेसिस पॉइंट्स कट गए.